एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। दिस इज रुचि पंजवानी और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बाय वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जनरली 3 मेथड्स होते हैं जो हमें क्लास 12th में कवर करने हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम लोग इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड बहुत ही सिंपल है। नेशनल इनकम मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया की इनकम कैलकुलेट करनी है, सिंपल। अब उसमें वैल्यू एडेड से हम लोग को क्या समझ में आता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई सामान बना के तैयार किया 500 का, ठीक है, 500 का मैंने बना के तैयार किया, तो अब 500 है, मतलब इसमें मैंने माइनस अगर मैं 400 कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मैंने रॉ मटेरियल लगाया ना, ये तो मैंने वैल्यू एड की, और जो इनकम मेरी बच रही है वो बच रही है 100। मतलब आपको बताना है कि जो मार्केट प्राइस में आप पैसा बेच रहे हो उसमें आपने वैल्यू कितनी ऐड की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रेड सेल करती हूँ, ठीक है, तो ब्रेड मैं बनी बनाई लेके आती हूँ, बस उसको पैक करके भेजती हूँ, तो मेरा ये 100 रुपए की मैं बनी बना के लेके आई और जो 50 रुपए का मुझे पैकिंग लगा, और अब मैं मार्केट में उसको 200 की बेच रही हूँ, ठीक है। मतलब इसमें मेरा वैल्यू कितना ऐड हुआ? 150 का वैल्यू ऐड हुआ। जितना हम उसमें रॉ मटेरियल लगाते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें पता चल जाता है कि उसमें उसकी इनकम कितनी बन रही है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यू वर वेरी क्लियर अबाउट दिस। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करने का कि आपको पहले निकालना है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड निकालेंगे कैसे? पहले आपको देखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 100 रुपए। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो भी रॉ मटेरियल हमने उसमें लगाए हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर मेरा जब फाइनल आउटपुट बन के तैयार हुआ तो उसकी वैल्यू आई 100 रुपए, और मान लो मैंने उसको 80 रुपए, 80 रुपीज मैंने उसमें क्या लगाया था? रॉ मटेरियल लगाया था, तो बचेगा कितना? 20 बचेगा, जो हम एज ए इनकम कंसीडर करेंगे। अब इसके भी 3 तरीके होते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हम लोग रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, तो इसमें 3 केस होंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन दे देगा तो आप कुछ नहीं करोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन लिख लोगे। कभी कभी आपको देगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको कुछ नहीं करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो कुछ मतलब वो इंटरमीडिएट कंजप्शन ही बता रहा है, उसका मतलब भी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये हो गया कि अगर आपको उसके बदले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो आप एज इट इज उसको ले लो, उसमें कोई चेंज मत करो। और इंटरमीडिएट कंजप्शन के साथ साथ आपको इंपोर्ट भी दिया है। मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा के जोड़ा, तो उसमें आप इसको प्लस नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि इंपोर्ट रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट कराया था, तो ये भी, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन में सारे रॉ मटेरियल ऐड होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि क्या वो इंडिया से है या वो बाहर से, सारे उसमें ऐड होते हैं, एक्सपोर्ट या लोकल परचेज भी, ठीक है। तो एज इट इज लिखोगे। उसके बदले अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है वो भी आप एज इट इज लिखोगे। तीसरा केस ये आता है कि अगर लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अगर आपको दिया है डोमेस्टिक मार्केट दिया है तो आप इसको प्लस करोगे, और फिर आपको इंपोर्ट्स भी दिया है, ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करके वो आपका बनेगा इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब जो हम सामान मंगा रहे हैं तो ये या तो हम डोमेस्टिक मार्केट से और इंपोर्ट्स दोनों को लेके प्लस कर देना। अगर डायरेक्ट सिर्फ परचेज लिखा होता, डोमेस्टिक मार्केट नहीं लिखा होता, तो वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजप्शन बनता। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केस थे ये कैलकुलेट करने के वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालना है वो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में आपको ये सब देखना है, ये ऐसे कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप में जब आप आओगे तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? देखो, इससे इसको माइनस करना है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरली क्या होता है? हमारा सेल्स होता है। आपको डायरेक्ट क्या करना है? सेल्स लिख लेना है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ऐसे करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 केस रहते हैं, ठीक है। केस 1 ये बोलता है कि अगर जो हमारा सेल है वो उसी साल अगर पूरा हुआ है, सेम ईयर में जो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो सेम साल में पूरा बिक गया विद इन 1 ईयर, तो उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या लेंगे? सेल्स ले लेंगे, ठीक है, वो हमारा। और फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल वो पिछले साल, इस साल में आधा वो बचा हुआ है, मतलब एक साल का मेरा 50 टन का टारगेट था लेकिन आधा ही सेल हुआ, आधा बचा हुआ है। तो कैसे लिखोगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हो अगर वो एक साल में पूरा कंप्लीट सेल नहीं हुआ। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होता है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। ये इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। अब अगर आप वैल्यू एडेड में ये दोनों का कैलकुलेशन, इसका और इसका कैलकुलेशन दोनों का करके आ जाते हो, ठीक है, दोनों को करके आओगे तो जो वैल्यू आपके पास निकलेगी, जो आपको निकलेगा वो रहेगा आपका, जैसे इसका कैलकुलेशन मान लो मैं कर ली और मेरा 500 आया, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया था, मैं निकाल ली इसे, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी मैं माइनस करके निकाल ली, वैल्यू एडेड आ गया। वैल्यू एडेड निकला मतलब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हमारा जो एग्रीगेट होगा वो होगा जीडीपी एमपी। 8 एग्रीगेट्स पढ़े हैं ना हमने, उसमें जीडीपी एमपी निकला हमारा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, हम लोग को इज इक्वल टू के पहले एक्स जो निकाला रहता है वो इधर लिखते हैं, वैसे ही जो निकालना है, जैसे कि हम लोग को नेशनल इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं एनएनपीएफसी, ठीक है, तो एनएनपीएफसी निकालना है। और अभी निकला क्या हमारा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जीडीपी एमपी निकला। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, देखो जो निकालना है वो इधर उधर होता है और जो गिवन है वो इधर होता है। अब हम लोग को राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। अब मैंने आपको एग्रीगेट्स पढ़ाए थे शायद कि कैसे उसमें चेंजेस होता है। ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आपको जाना है, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो क्या चेंज करोगे, मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ी होती है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं रहती है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद पी में कोई चेंज करना है क्या, नहीं करना है। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम लोग को क्या करना है, नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस एनएफआई, ठीक है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक राइट से लेफ्ट चेंज करना है। और ये हमारा क्या दिया, ग्रॉस, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रॉस है, ग्रॉस से हम लोग को नेट में जाना है तो माइनस क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों से निकालने के बाद क्या आया आपके पास, जीडीपी एमपी आया। और उसके बाद जीडीपी एमपी को अपपुट करें, हम लोग को नेशनल इनकम निकालना था, ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी नेशनल इनकम। और फिर इसके बाद हम चेंज करके निकाल लिया। अब जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से मैं डाल दूंगी। ये था, मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे सॉल्व होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में एक एग्जाम्पल।